लॉकडाउन के बाद से ही देश भर में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कमर कस ली है। इसी को लेकर आज गुरुग्राम के मानेसर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान के परिसर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता पहुंचे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरुग्राम के डीसी डॉक्टर यश गर्ग ने की। लॉकडाउन से पहले प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जॉब फेयर लगते रहते थे, लेकिन कोविड की वजह से इस पर ब्रेक लग गया था। अब जब देश कोरोना काल से बाहर निकल रहा है, तो प्रदेश में फिर से जॉब मेला आयोजन शुरू हो गया। ऐसा ही जॉब फेयर शुक्रवार को मानेसर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान के परिसर में लगाया गया, जिसमें 84 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि जॉब फेयर में आने वाले सभी बेरोजगारों को रोजगार दिलाना उनका लक्ष्य है। आज यहां आने वाले कोई बेरोजगार युवा अगर किसी कारणवश अगर रह भी जाएंगे, तो उनके बायोडाटा लेकर शीघ्र ही रोजगार दिलाने के लिए संबंधित कंपनियों में भेजे जाएंगे। इस मेले में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, टेक्निकल पास युवाओं ने भाग लिया। काफ़ी दिनों से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी, लेकिन कोरोना के कारण औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन आया, बेरोजगारी की दर बढ़ी भी और उद्योगों की भी आमदनी कम हुई। अब जो हम लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं, रूटीन प्रोसेस में आ रहे हैं, तो हमें बेरोजगारों की तरफ भी देखना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान भी है कि हमने बेरोजगारी को जड़ से समाप्त करना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी है कुशल भारत कौशल भारत। तो उस दृष्टि के अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि जो कुशल है वो भी, और जो किसी कारणवश दक्षता हासिल नहीं कर सके कौशल की, तो उनको भी अवसर मिले। तो मैंने आग्रह किया था जिला प्रशासन से, और इनके कारण आज 100 से ज़्यादा कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। यहाँ पर हर एक प्रकार के छात्र को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसे ही संभावना मैं लेके चल रहा हूँ। बीजेपी विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर थी। वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के दौरान केवल 20,000 युवा ही नौकरी लगे थे, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद अब 80,000 युवाओं की नौकरी लग चुकी है। उन्होंने अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ और सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में आज मेरिट के आधार पर भर्तियां हो रही हैं। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्री पद का कोई लोभ नहीं है। उनका तो मुख्य लक्ष्य पटौदी का विकास करना है, जिस पर वो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब पटौदी के विकास का समय आ गया है। पटौदी में एक साथ 4 स्कूल अपग्रेड हुए हैं। अभी तो यह शुरुआत है। 2014 से पहले पिछले 10 साल में 20,000 आदमी लगे थे, हम 80,000 आदमी लगा चुके हैं। 1 लाख और वैकेंसी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आ रही है। लेकिन प्राइवेट जो प्लेयर हैं, आजकल लोगों का आकर्षण प्राइवेट की तरफ भी है। सरकारी में तो इतनी वैकेंसियाँ भी रहती नहीं। और जब से हमारी सरकार आई है, आप ये मान के चलिए कि भ्रष्टाचार हमने खत्म किया है। मेरिट के आधार पर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज भर्तियां होती है। नगर निगम मानेसर पटौदी में जहाँ खड़े ये पटौदी है, और पटौदी में बहुत 4 स्कूल अपग्रेड अभी हो चुके, और अभी तो और शुरुआत है। आप देखिए क्या क्या होता है। मेरा लक्ष्य पटौदी का विकास करना है, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। जो ही सरकारी प्रक्रिया पूरी होगी, वार्डबंदी, सर्वे, पॉपुलेशन का, तो हम चुनाव करा देंगे। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान मानेसर के प्राचार्य बोविंद्र सिंह ने बताया कि पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता का मानना था कि प्रदेश भर के बेरोजगार युवाओं के लिए एक जॉब फेयर लगाया जाए। उसी के चलते यह जॉब फेयर मेला डीसी डॉक्टर यश गर्ग की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। देखिए, जो माननीय विधायक श्री सत्य प्रकाश जरावता जी, उनका एक विचार था, एक सोच थी उनकी कि सूबे के जो भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं या हरियाणा से आए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ रहा है, चाहे वो ITI से है या डिप्लोमा पास है या डिग्री पास होल्डर है, या इसके अलावा वो 8वीं या 10वीं या 12वीं पास है, उनके लिए एक मंच ऐसा तैयार हो जहाँ एक दिन में उन लोगों की मैक्सिमम प्लेसमेंट का काम एक प्रांगण में हो सके। उन्होंने कहा कि इस जॉब फेयर के अच्छे रिजल्ट आएंगे और यह बेरोजगार युवाओं के लिए कारगर साबित होगा।
गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए आकाश की रिपोर्ट।